हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके अंदर अपने आज कर रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? दी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम आर द अरेंज ऑफ द डिफरेंट सेल ऑफ द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो उपस्थित होते हैं उनको अपने क्या कहते हैं? वैलेंस कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी आउटर मोस्ट में कहने का मतलब है भी ये कोई मान लो एग्जाम्पल आपके दे रखा है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? एक ही होगी। इसी प्रकार 1 होगी। इसी प्रकार लिथियम में जैसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, तो इसकी 3 वैलेंसी। बेरिलियम में कितने हैं आउटर मोस्ट में? आउटर मोस्ट में देखने लिथियम में कितने? 1 ही है। देखो ये 2 तो अंदर हो गए, 1 बाहर है। इसी प्रकार बेरिलियम में 1 2 2 होगी। इस पर बोरॉन में +3 होगी, कार्बन में +4 होगी, 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5। ये -3 क्यों हुआ? ऑक्टेन रूल होता है, एक ऑक्टेन रूल होता है। ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 से ऊपर हो गए वो तो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे या त्याग देंगे। 4 से कम हो गए वो तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और 4 से ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। त्यागता है इलेक्ट्रॉन वो प्लस होता है, जो ग्रहण करता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए -3 आएगा। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए 2 है, -2 आएगा। क्लोरीन में -1 आएगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। नियोन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट में इसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, ये वैलेंसी होती है। इसी प्रकार सोडियम में +1 होगी। ठीक है, क्योंकि सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो त्याग देता है। मैग्नीशियम में 2 होगी, एल्यूमिनियम में 3 होगी, सिलिकॉन में 4 होगी, फास्फोरस में -3 हो जाएगी, वही सल्फर में -2 हो जाएगी। सेम ही सिस्टम है, ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। ऑक्सीजन और क्लोरीन में -1 हो जाएगी। इस प्रकार ये वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं अपने। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अपने वैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में उपस्थित, ये तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अराउंडस रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे अपने वैलेंसी निकाली जाती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन का सिंबल H है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ही नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह हीलियम में देखो इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। के शेल में ये 2 पूरे हो गए, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 हो जाते हैं। ठीक है, 6 मतलब इसके अंदर 8 हो गए, 2 और 6, इसके अंदर भी 8 मतलब वैलेंसी यहाँ पे देखो एल में 0 है तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि आउटर मोस्ट में इसमें 0 रहता है। लिथियम में देखो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, के सेल में 2 हो गए, एल सेल में 1 है, तो ये आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी होती है 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी। 5 होते ही वो -3 हो जाता है। यहाँ 3 लिख दिया, तो नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल अपने किया हुआ है। ऑक्सीजन वाला करेंगे तो 6 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 आएगी। 7 में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 आएगी। इसी प्रकार 8 वाले में नियोन में 8 है आउटर मोस्ट में, तो ये 0 आ गई ना वैलेंसी। इसी प्रकार सोडियम में कितनी है? 1, मैग्नीशियम में कितनी है? 2, एल्यूमिनियम में कितनी है? 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस 3 और 5 दोनों ही हैं, सल्फर में 2, क्लोरीन में 1, आर्गन में 0। ये वैलेंसी क्या? आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यदि आउटर मोस्ट में 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है? माइनस शो करने लग जाता है, माइनस वैलेंसी शो करने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये वैलेंसी आ जाएगी। इसके बाद अपने टॉपिक, लास्ट टॉपिक रह जाता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है?
जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक द नाउ द प्रोटॉन ऑफ द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं अपने? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। इट इज द जेड, इसका सिंबल जेड होता है। ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। इन फैक्ट एलिमेंट आर द डिफरेंट बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन द प्रोसेस। द हाइड्रोजन जेड बराबर 1 होता है बिकॉज हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जैसे ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट। अब अपने कर ले कार्बन की बात कर लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट ऑफ द नंबर न्यूक्लियर ऑफ द एटम, यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 6 है। समझ में आया? ये सिंबल होता है किसी का एक्स। इसमें यहाँ जो लिखा जाता है वो तो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है वो क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, अब मास नंबर की बात करें। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर प्रोटॉन की संख्या प्लस मास नंबर होता है आफ्टर स्टडिंग ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एन एटम वी कैन अनकैलकुलेट ऑफ द मास ऑफ द एटम पार्टिकल ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को क्या कह देते हैं अपने? मास नंबर कहते हैं। दीज आर द प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एटम, हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। दोनों होते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास ऑफ द कार्बन 12 बिकॉज ऑफ द 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कितने? 6 तो प्रोटॉन है उसके अंदर, 6 ही न्यूट्रॉन है, तो इसकी 12 अपने पास क्या आ गया? मास नंबर आ गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का मान लो 14 है, तो 14 का मतलब क्या होगा? उसमें 7 तो प्रोटॉन होंगे, 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कह देते हैं अपने? मास नंबर कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम में 27 है, इसमें 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती रहती है। न्यूट्रॉन की संख्या किसी में 27 है ना, तो यदि प्रोटॉन की संख्या उसमें 13 है, ये एटॉमिक नंबर उसमें 13 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 14 हो जाएगी, तभी वो 27 हो जाएगा। इस प्रकार चेंज होती रहती है। द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या द मास नंबर। ठीक है, इन ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द एटम द एटॉमिक नंबर मास नंबर है द सिंबल। इस प्रकार सिंबल मैंने अभी आपको बताया था। ये नीचे वाला तो क्या होता है? ये तो होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ये सिंबल बीच में एलिमेंट्स का सिंबल आ जाता है। ठीक है, आगे आपके सामने। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें किसी भी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स मान लो, उसके एलिमेंट्स के एक एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हैं, उनमें सभी में एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, तो वो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। अपने एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? नीचे वाला जेड होता है ना, जेड, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 इसमें आइसोटोप्स पाए जाते हैं इसके। इनमें सभी में देखो हाइड्रोजन के ये 1 1 1। ठीक है, इसमें सभी में दे रखा है ये 1 1 1। आइसोटोप्स को मैं थोड़ा सा इस पे पेज पे बता देता हूँ। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, डिटेल में बता देता हूँ। आइसोटोप्स होते हैं इस प्रकार। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, 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 ठीक है, और हाइड्रोजन 1 1 1 1 2 3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनमें ये देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, मगर एटॉमिक मास इसका सेम नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है मगर एटॉमिक नंबर सेम, तो उसको क्या कहते हैं? अपने आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या देते हैं अपने? प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम, यानी इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको
टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और इसमें जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है अपने पास, ये एग्जांपल ले रखे अपने, और भी एग्जांपल आपके दे रखे हैं जैसे बुक में, ये देखो हाइड्रोजन के 3 आपको दे रखे हैं, हाइड्रोजन के ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं। इनमें क्या होगा, आप बेटे एक चीज समझ लेना, इनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम, मगर एटॉमिक मास जो अपने पढ़ के गए एटॉमिक मास इसमें सेम नहीं होगा, यानी वो डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं, ये देखो तीनों दे रखे हैं ना, इसमें देखो एटॉमिक मास एक का 1 है, इसका 2 और एक का 3 है। इसी प्रकार एक कार्बन के देखो, कार्बन के आइसोटोप्स दे रखे हैं आपको 1, 2, इसमें इनमें एटॉमिक नंबर तो 6, 6 है पर एटॉमिक मास 12 है, एक का 14 है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर देखो आप 17, 17 दे रखा है, मगर एटॉमिक मास देखो उसका 35 और 37 दे रखा है। इस प्रकार ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। One of basic of the example isotope of the different of the atom of the same elements having of the same atomic number different mass number, ठीक है। therefore of the we can of this there of the 3 isotope of hydrogen atom namely proton, deuterium and tritium, or many elements consist of the mixture of the isotope, each isotope of the elements of the pure substance, the chemical properties of the isotope of the similar but the physical properties are different। chemical property same होती है मगर physical property इनकी difference होती है। क्लोरीन occupies of nature of the 2 isotopes, कौन कौन से 35 और 37। अब इनका मतलब रेशियो कितना, 3:1। ऑक्सिलरी ऑफ द auxiliary the question auxiliary the question areas of what should we take of the mass of the chlorine, let's find out। मास अपने इसका मास निकालेंगे तो एवरेज मास निकालेंगे तो अपने क्या आएगा 33.5। ये अपने न्यूमेरिकल करते हैं ना, उसमें ये मास नंबर लिखा जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसका मास नंबर क्या होगा, एवरेज निकाल लेते हैं ना, द मास ऑफ द एटम ऑफ द नेचुरल एलिमेंट ऑफ द टेक प्लेस, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स के बारे में बात होगी। अब इसके बाद है एप्लीकेशन दे रखी है इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल दीज ऑफ द आइसोटोप्स, ठीक है। एलिमेंट्स आर द सेम normally of the note concept about the taking mixture, some isotopes have the special property which of the useful various find some of the and isotope uranium use of the fuel of the nature of the reaction को यूरेनियम 235 ये वगैरह बम वगैरह में यूज होता है ना, उसको फ्यूल में यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट का यूज कहाँ पे होता है, कैंसर में यूज होता है भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। कोबाल्ट का तो, यूरेनियम का तो किस में होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में। एंड आइसोटोप होती है आयोडीन का यूज कहाँ पे था, ट्रीटमेंट हो गॉइटर। गॉइटर एक डिजीज होती है जो अपने गला होता है ना वो बड़ा हो जाता है, वो गॉइटर डिजीज होती है, उसमें किसका यूज होता है, आयोडीन का यूज होता है, ठीक है। इस प्रकार अब लास्ट टॉपिक अपने आइसोटोप्स हो गया, इसके बाद लास्ट टॉपिक अपना आइसोबार्स, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा अपना। आइसोबार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, उसका उल्टा होगा बिल्कुल, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर चेंज, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, इसमें डिफरेंट होता है। लेट्स दी कौन से 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इनमें एटॉमिक नंबर तो चेंज हो ही जाएगा। जैसे आर्गन का तो होगा एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का होगा 20, मगर इनका जो एटॉमिक मास होता है वो 40-40 होता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन की बात कर लेते हैं अपने, इनका एटॉमिक मास ये सेम है, ये एग्जांपल है, ठीक है। एटॉमिक मास में क्या होता है, आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है, बट एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, अपने आइसोबार्स कहते हैं। तो अपने आज क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा अपने वैलेंसी, ठीक है, क्या चीज़ें पढ़ी अपने आज, एक तो पढ़ी अपने वैलेंसी और एक पढ़ा अपने आइसोटोप्स और एक पढ़ा अपने आइसोबार्स, ठीक है।
यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता है। अपने कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस पूरे लेसन को आप ढंग से रीड करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का। अब इसके बाद अपने लेसन स्टार्ट करेंगे 5th। ये क्वेश्चन आंसर किए तो 5th नंबर लेसन स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास का टॉपिक है ये। थैंक यू।